वीडियोस आपके मैंने देख डाले हैं पिछले 3-4 महीनों में, और हर वीडियो बड़ा एंगेजिंग होता है। 30-30 मिनट के कई वीडियोस होते हैं। सर बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोग का, सब लोगों का। है सर, हम अभी अपने क्लासरूम में हैं, क्या जस्ट बात पढ़ा है। के हटे अभी। सो एक शिक्षक के लिए आई थिंक क्लासरूम ही उसका सबसे बड़ा मंदिर होता है। थैंक यू सो सब मच कुछ सिद्धार्थ। यही हम लोग। And then we will felicitate you for the greatest contribution in this country. क्या कहेंगे, यहाँ ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, और उन लोग इतने संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जब उनका चेहरा देखते हैं ना, तो उनके चेहरा देखने से एक उनमें उम्मीद रहती है, तो एक अपने अंदर से एक एनर्जी आती है कि बेचारे बड़ा उम्मीद लेके आए हैं। वो आप लोगों के लिए वो विद्यार्थी होंगे, लेकिन अगर हकीकत मायने में देखिए तो माँ बाप की उम्मीदें रहती हैं जो यहाँ पे आई हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम पटना में भेज देंगे, टीचर्स के पास भेजेंगे, उन हमारे बच्चों को वो करियर संवार देंगे, तो एक काफी अंदर से एनर्जी आता है। तो लगता है कि नहीं, कितना भी पढ़ा दो तो ऐसा लगता है कि नहीं ये कम ही है, थोड़ा सा और इन्हें देना चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए। क्योंकि वो ज्यादातर लड़के जो होते हैं ना, कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिच फैमिली से, मिडिल क्लास या लोअर देन मिडिल क्लास में भी है। तो उन लोगों के लिए ना एक हमने सोचा कि भाई बड़े लोगों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमीर लड़के कहीं भी पढ़ लेते हैं, बट इन गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं मिल पाता था। तो हमने सोचा कि इसको कैसे दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी बराबर का अधिकार है। तो वही हमने कुछ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, और जैसे स्क्रीन वगैरह का हेल्प लेना और उन्हें अच्छे से अच्छे समझाना ना, यही मैं देखा सर, क्योंकि बिहार में क्या पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कई लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, बट आप जैसे लोग जो साधन संपन्न हैं या अपनी नॉलेज से संपन्न है वो उन्हें दे रहे हैं। खान सर, इस कॉन्वर्सेशन को मैं बिल्कुल ऐसे कैजुअल रखूंगा सर, बड़ा फॉर्मल नहीं रखूंगा, क्योंकि फॉर्मल रखने में ना मज़ा नहीं आता है। सो इज दैट ओके सर, आपसे 2-3 सवाल अगर मैं ऐसे ही कैजुअली कर लूँ तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसमें फॉर्मली हम लोग एक शिक्षक हैं, लोग शिक्षक से क्या फॉर्मली, बस जैसे नॉर्मल बातचीत होती है वैसे ही। ग्रेट खान सर। सो खान सर, आप ही की जुबानी हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, क्योंकि वैसे तो इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी आपके बारे में वीडियो देखे कि खान सर का जन्म ऐसे हुआ, माँ बाप से हौसला मिला, उसके बाद खान सर ने, लेकिन आपके मुंह से आपकी कहानी हम लोग सुनना चाहेंगे अगले 2 मिनट 3 मिनट में, जो भी, कि आपको किस चीज़ ने प्रेरणा दी, कौन सी चीज़ से आपको कहाँ से लगन मिली, कैसे आपने मेहनत करना शुरू किया, कौन से आपको तकलीफें आई, कौन से और किस चैलेंज ने आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दी। इस हिम्मत के टाइम पे, या जब आपको भी ऐसा कई बार लगा होगा कि कुछ नहीं हो सकता, उस समय कौन शख्स था जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बना? तो आप ही के मुंह से सर अगले 2-3 मिनट में आप ही की कहानी सुनना चाहेंगे, या आप ज्यादा भी समय लेना चाहे तो वी आर ऑल राइट विद दैट। देखिए सर, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कुछ और बन जाएंगे कुछ और, जबकि ख्वाहिश रहेगी कुछ और बनने की। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब तक ये हमें समझ में आती है, ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे आपका प्रोग्राम या कोई भी है, तो हम उससे क्या सीखते हैं कि हम जो जहां ठोकर लग के सीखे, उससे बेटर है कि उस इंसान से सीखे जो ठोकरें खा चुका है। और लोग जो कहते हैं ना कि तकलीफ बहुत ज्यादा, वो तकलीफ नहीं है, वो तो आपके लिए अच्छा बात है ना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ नहीं रहेगी तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है, और जिन फूलों में कांटे ना लगे उन्हें कोई भी बहुत आराम से तोड़ लेता है। कांटे ही तो हमारी हिफाजत करते हैं। तो जीवन में कभी भी अगर संघर्ष है तो उसे हारना, घबराना नहीं चाहिए। ये सबके जीवन में आता है, जो भी सफल होते हैं सबके जीवन में आता है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे जीत के निकल जाना ये हमारे लिए एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर इंसान का जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष आते हैं। हम लोग भी बचपन में फौजी बनना चाहते थे, तो हम लोग एनडीए का एग्जाम दिए, उसमें काफी टफ होता है। अब उस समय छोटे 17-18 साल की एज में के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर एक इंटरव्यू होता है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि मेरा हाथ टेढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा हाथ में काफी ज्यादा एंगल बना हुआ है। ओके। तो ऐसी चीज में छटने के बाद ना आप कभी भी दोबारा इसे ठीक नहीं कर सकते। सपोज आप किसी मार्क्स से कम रहता तो आप हो सकता था कि आप अगली बार और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते, लेकिन इसको कैसे सही करेंगे, मेरा दोनों हाथ ज्यादा टेढ़ा है। तो पहला तो मेरा वही एक गोल था कि हमें फौज में जाना है। आज भी अगर आप हमारे क्लासेस को देखिएगा तो जो टॉपिक फौज से रिलेटेड रहती है या इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, उसको हम इतना शिद्दत से बताते हैं ना, जिसे लगता है नहीं मेरा ये सपना है। तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको यहीं जाना था। तो वहां नहीं हो पाया, तो आदमी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था। तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी, तो उससे भी काफी हेल्प हो जाता था। तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते
अचानक आदमी पटना में तो काफी ज्यादा लड़कों को जान पहचान हो गई, और लॉकडाउन जब लगा तो अजीब सा हो गया, क्योंकि हम सब लोग के लिए एक नया था लॉकडाउन, किसी को कोई पता नहीं था। और हमारे जैसे आदमी को टेक्नोलॉजी को तो कुछ आता ही नहीं, हमको फेसबुक चलाने नहीं आता है, और जो मेरा फेक अकाउंट बना रखा है किसी ने, उस पर 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हमको आता नहीं है। हमारे जैसे आदमी के लिए लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, हम लोग दुकान में बैठ के वीडियो शूट करते थे, तो उसमें अच्छे नहीं हो पाते थे, और लॉकडाउन के वक्त में हम घर गए हुए थे, और वहां पे अचानक लॉकडाउन लगा। अब मेरा सारा ये बोर्ड पढ़ाने वगैरह वाला ये पटना में ही रह गया, और लॉकडाउन जो शुरुआती लगा था 2020 वाला, वो काफी टफ था। तो हम ट्रक का खलासी जो होता है ना, वो बन के पटना आए थे ट्रक वाले के साथ, भाई तुम हमको लेते चलो, हम तुम्हारे क्लीनर बन जाते हैं। वहां से सारा क्लासरूम वगैरह वहां पे रखा हुआ है, वह सारा चीजें वहां से हम ये सेटअप वगैरह ले गए, खुद से सब सेट किया, अपना एक स्टूडियो बनाया। धीरे 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 क्वालिटी सही हुआ, कभी माइक सही हुआ, लेकिन लड़कों की एक ये ख्वाहिश थी कि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो उनको कंप्लीट लगे। इसके बाद लगने लगे कि नहीं, अब इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए नहीं होता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज होता है, जैसे कोई टॉपिक करंट चल रहा है, तो जैसे अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सारे लड़कों का कहना है कि सर इस पे एक डिटेल्स चाहिए, तो उनको भी एक उम्मीदें जुड़ गई। बाकी लोग क्यों इतना तेजी से जुड़ने लगे इस बारे में हमें भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, हमारा काम बस बता देना है। और स्टूडेंट लाइफ में कुछ दोस्तों ने काफी ज्यादा मेरा हेल्प किया था, सोनू नाम, पवन, हेमंत, ये 3 दोस्त अगर मेरे नहीं रहते तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। क्या बात तो है। दोस्तों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनू जी, हेमंत जी और पवन जी के लिए एक बार जोर से तालियां, क्योंकि यस, किसी न किसी की लाइफ को बनाने के लिए कोई ना कोई होते हैं सर, और आपकी जिंदगी में सोनू जी, पवन जी एंड हेमंत जी। उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्च से भी हमारा मतलब बहुत हेल्प किया। अब सोच सकते हैं कोई ग्रेजुएशन में रहता है तो उसके पास कहाँ ज्यादा रहते हैं, वो अपने पॉकेट खर्च से करते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया खान सर। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं जब रिसर्च कर रहा था खान सर के बारे में, तो एक वीडियो आया जिसमें पसीना बहुत आ रहा था खान सर को पढ़ाते समय। तो किसी ने वहां कमेंट किया था कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगवा लेते, तो खान सर ने बहुत ही प्यारा सा वहां जवाब दिया कि भाई जिंदगी में पसीना तो आएगा ही जब आप अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे और ये पसीने वसीने को देखे बिना आगे बढ़ते जाओ। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर फॉर दिस। देखिए आपने जो कहा कि पसीना के लिए, देखिए ये सबके घर में, किसी गरीब के घर में इतना सब सुविधा नहीं रहती है, तो उनको भी कहते हैं कि देखिए जो अगर पानी से नहाएगा तो वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। वाह सच में बहुत ही प्यारी बात है, पानी से नहाएगा। मैं तो इसको सर, ये है ना आज के सेशन से मेरे लिए की लर्निंग है खान सर, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। सो खान सर, एक लाइट सवाल, एक हल्का सवाल, मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि लड़कियों के ऊपर आप बड़े व्यंग्य करते हैं। जैसे आप एक वीडियो में बता रहे थे कि हम तो है ना जल्दी से कांच लेते हैं, कंघा लेते हैं, फटाफट हमारा मेकअप हो जाता है, लड़कियां पहले फाउंडेशन लगाती है, पॉलिस्टर लगाती है, प्लास्टर लगाती है। सो इतने सारे व्यंग्य क्यों सर? देखिए अभी के वक्त में हमको कोई कमी नहीं है, बस मेरी बहन नहीं है। आप देखिए अभी रक्षाबंधन है भी नहीं, क्लास की लड़कियां इतनी राखी बांधती अभी जिनको जाना था वगैरह। तो एक होता है ना कि इंसान के पास जो भाई बहन का झगड़ा होता है ना, वो ऐसे ही होता है। आपकी भी बहन होगी तो आप ऐसे ही करते होंगे। तो हम अपने स्टूडेंट जो रहती है उनको एक भाई बहन की तरह, हम उससे एक तरह से कह लिए कि झगड़ा की तरह, बट आपको लगता है कि वो तो एक, आप बताइए दुनिया का हर भाई बहन आपस में कुछ ना कुछ ऐसे झगड़े मजाक करते रहते हैं, तो ये एक भाई बहन का है, आप इसे वैसे समझिए। सर बहुत ही प्यारा उत्तर है, और इस उत्तर के लिए मैं आपको 100 में से 10,000 मार्क्स दूंगा, क्योंकि दिस इज बेस्ट वन। क्योंकि यू नो सर, ये जो उत्तर है, कई लोग इससे हो सकते हैं घबरा जाते हैं ये वो, लेकिन आपने जो उत्तर दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हजारों लोगों का दिल जीत सकता है। जो लोग कहते हैं कि हम व्यंग करते हैं, उन्हें वो लड़कियां लगती हैं और हमें वो बहनें लगती हैं। क्या बात तो है, दुनिया का आप नजरिया अलग होता है ना, कोई किसी को किसी नजर से। तो अब भाई बहन का लड़ाई झगड़ा, ये व्यंग कसना, ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला, यही तो उनकी असली खूबसूरती है। खान सर, आपको पता है आपका सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है? सुपर्ब कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले आपका जी न्यूज पे एक इंटरव्यू देख रहा था जो थोड़ा सा नाम को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, और करीब वो हम अपनी बैक स्टोरी किसी को नहीं बताते हैं। काफी खराब रहा था। देखिए इंसान अच्छा बताता, हम आपके घर में आएंगे तो आप अपने घर का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाएंगे, ना कि सबसे खराब हिस्सा। तो जब हमारी लाइफ स्ट्रगल थी, एकदम खराब था, कोई मेरा नाम छोड़िए ना, हम मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया। और आज कोई हमसे नाम पूछेगा और लोग हमें मेरे नाम से जानते हैं,
नहीं जानते हैं ना किसी को, नहीं नाम में कुछ नहीं रखा है। हमारी दोनों से। भारत की संस्कृति रहती है कि शिक्षक का कोई जाति मजहब नहीं होता। हम बच्चे से जब आते हैं पढ़ने हमारे यहाँ, हम उसकी जाति मजहब से कोई मतलब नहीं रहता। हम ना उसका नाम बाबू बबनी कह के बुलाते हैं, शिक्षक वो बच्चे भी हमें सर कह के बुलाते हैं। हम खान सर है, खान सर रहने दीजिए। हम एक हिंदुस्तानी है, ये हमारा धर्म बहुत ही है। बढ़िया। शिक्षक है हम, ये हमारी जाति है। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई परिचय नहीं है। थैंक यू सो मच खान सर। और मैंने सच में आपके इतने सारे वीडियो देखे जहां पे आपने हर चीज के बारे में बात किया, राम कृष्ण के बारे में बात किया, कुरान के बारे में भी बात किया, एंड आपने पूरे देश के बारे में बात किया। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो आपके जैसे देशभक्त हैं। एंड थोड़े दिन पहले मैं और ज्यादा आपके बारे में पढ़ रहा था तो समझ में आया कि आपके कई बच्चे आपको प्यार से अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं। सर वो तबका आपको क्यों दिया जाता है और क्यों बच्चे आपको उसके लिए कहते हैं, उसके बारे में कुछ और बताइए। वैसे तो हमें पता है लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर। तो देखिए, अब बच्चों का अपना अपना है। अब जिसको जैसा दिखता है वो कहता है। हमारे यहाँ में लिए ये है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कभी फी के वजह से नहीं लौटा सकते। हमें कितने ऑफर आए, कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते हैं कि जिंदगी में कमा पाओगे जितने ऑफर को तुमने ठुकरा दिया, तुम बेवकूफ। बहुत सारे रिलेटिव दोस्त कहते हैं यार इतना ऑफर तुम जिंदगी में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तभी नहीं कमा पाओगे। हम कहेंगे वो हकीकत है, लेकिन जो बच्चों का हम प्यार कमा लिए ना, तुम 7 जन्म में नहीं कमा पाओगे। क्या बात है। हमारे पास से कोई भी लड़का ये कह के नहीं लौट सकता है कि फीस नहीं था तो हम नहीं पढ़ पाए। कोई अगर आप देखेंगे कोई जॉब करता है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो बेचारे वो लोग करने के बाद हमारे पास आते हैं, हम उनको कर देते हैं। ऐसा कोई कहीं नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो देने में सक्षम है वो अपना दे देता है, जो नहीं है। और ऑनलाइन में आप देखेंगे 200 रुपए, इस 200 रुपए में भी टैक्स वगैरह हम ही भर देते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह ले दे के 200 में हमारे पास 100 ही बचता है। हम इतने से ही खुश हैं। हमको बहुत ज्यादा नहीं, ये हमको बस यही है कि भाई देश को बदलना है तो एक ही रास्ता है अभी के वक्त में, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो इसे दहाड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है। लवली दोस्तों, खान सर की हर एक बात आपको कैसी लग रही है नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और खान सर सच में शिक्षा वो दूध है जिसने ढंग से पिया है, जिसने चखा है इसको, और जो इसमें नहाया है वो डेफिनेटली दहाड़ा है। एंड आई कैन डेफिनेटली वाउच ऑन दैट। खान सर, कई बार ऐसे बच्चे आते होंगे आपके पास जो सच में जिनको खुद पे डाउट रहता होगा कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं। हमें बदलाव लाना है। एब्सोल्युटली। और धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आता जाएगा सर, सभी लोग बदलते जाएंगे। दोस्तों एक चीज समझिए, खान सर ने भी पिछले कई सालों से मेहनत की है और छोटी छोटी चीजें करते करते, और अभी सर ने बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर के साथ पटना आया था, वहां से मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। देखिए हर बड़े काम को मेहनत लगती है, हर बड़े काम को समय लगता है, हर बड़े काम को टाइम लगता है, और आपको भी ये जर्नी शुरू करनी है। तो खान सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के सभी नागरिकों को आपके 3 संदेश क्या हैं? देखिए, दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पर डिपेंड मत रहिए। कोई आपके काम नहीं है कि दुनिया में एक आप ही हैं जो आपको बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी भर साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। कोई क्या साथ देगा आपको जबकि पता है आखिरी सफर पे जा रहा है, फिर भी कंधे बदल के ले जाते हैं। कोई साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। और अपने आप जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। ये 3 चीजों पे सबको ध्यान देना चाहिए। क्या बात है खान सर। ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, करीब 21 दिन का फ्री प्रोग्राम है हिंदी में, और 21 दिन का फिर ये होगा इंग्लिश में। और इस पूरे प्रोग्राम का सार वही है जो आपने कह दिया, जिस चीज पे ऊर्जा डालेंगे वहां से निकल के सफलता आपके सामने आएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, शतरंज पे अगर आपने ऊर्जा डाली तो शतरंज आपको सब कुछ दे सकती है, और अगर आपने बल्ले पे ऊर्जा डाली तो बल्ला कुछ दे सकता है, भाला ऊर्जा डाली तो भाला आपको सब कुछ दे सकता है, और गले पे ऊर्जा डाली तो गला सब कुछ दे सकता है, जीभ पे ऊर्जा डाली तो जीभ सब कुछ दे सकती है। और खान सर का भी दोस्तों ये ही मैसेज है। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी शख्सियत है आज की डेट में, कई सारे युवा दिलों की धड़कन है, एंड काफी सारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त योगदान चल रहे हैं। खान सर, आपका खुद का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आज तक? देखिए, आपको ये कहने के लिए बड़ा इजी सवाल हो सकता है कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या। इंसान हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। हमारा एक जगह का इंस्पिरेशन जरूरी नहीं कि हमारे पूरे लाइफ में वो काम आ सके। करेक्ट। हमारे सोशल इंस्पिरेशन अलग होते हैं, एजुकेशनल इंस्पिरेशन अलग होते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी
मुसीबतें आती हैं जो हमें ना किसी किताब ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। जो लेसन हमारा खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। तो ये जरूरी है लोगों को वो ठोकरें लगे, ताकि ठोकरें लगने से ही आपके पैर मजबूत होंगे। और जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाई है उनसे क्या पहाड़ जैसी मंजिलें चढ़ी जाएंगी। लोग आज ठोकरों से बचते हैं। ठोकरें तो चलना सिखाती हैं इंसान को, और कोई मजाल क्या जो उस शख्स को गिरा सके जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। जैसे कई बार है ना लाइफ में चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि किसी को करना तो बहुत अच्छा चाह रहे थे, उसके कारण उन्होंने हिम्मत करके बिजनेस खोल दिया। बिजनेस खोलने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ईएमआई हो गई है, माल बिक नहीं रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। तो सर वहाँ पे आदमी बड़ा मायूस सा हो जाता है, हार सा जाता है, समझ नहीं आता उसको क्या, और पैसा घर में आना बंद हो जाता है, बल्कि मांगने वाले घर पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिकॉज मैं सर तो हम अपना कोशिश कर रहा हूँ, आपकी तरफ से सुनना चाहेंगे सर। जी देखिए, इसमें आपकी भी काफी अच्छे इसमें प्रोग्राम रहे। आपने कई लोगों के एक्सपीरियंस को अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया, जो लोगों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हर इंसान ठोकरे खा खा के तो नहीं सीख सकता है, दूसरे से भी सीखना जरूरी होता है। हम लाइफ में एक चीज हम हमेशा लागू करते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्स्ट कंडीशन। हमेशा अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, दुनिया का कोई काम करने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप उसमें सफल ही हो जाएंगे। आप अपनी रणनीति बनाएं ये सोच के कि सबसे बुरा दिन क्या हो सकता है और उससे हम कैसे निकलेंगे। जैसे हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो हमको ज्यादा इसी फील्ड में हमको आइडिया है बिजनेस के तुलना में। तो जैसे स्टूडेंट क्यों असफल होता है, वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे। तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं, या तो एवरेज नहीं, इतना तो हो ही जाएगा भाई, इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा, सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा। तो खान सर, कभी कभी आप सुबह उठते होंगे, जैसे मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसे लगता है कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ वो सपना तो नहीं है। तो आप अभी 2-3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर, 1 करोड़ 20 लाख लोग तो आपको फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपके चैनल को देखा होगा करीब 15-20 करोड़ लोगों ने। मतलब घर घर में बच्चा बच्चा आपको आज की डेट में शायद जानता है। जी न्यूज पे आप कभी आ रहे हैं तो कभी आज तक पे आ रहे हैं, कभी कौन से चैनल पे आ रहे हैं सर। कभी कभी ऐसा नहीं लगता सुबह उठते ही कि ये सपना है, सपना तो नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हाउ डू यू डील विद ये पॉपुलैरिटी से, आप कैसे डील करते हैं? देखिए, ये उनके लिए सपना रहेगा, मंजिल पे चढ़ना सपना उनके लिए रहता है ना जो लिफ्ट से चढ़े। देखिए अचानक पहुंच गए, जो ठोकरे खा खा के सीढ़ी पे चला रहेगा ना, उसको डेली, उसके लिए ये कोई नहीं, उसके लिए वो ग्रेजुअली सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते उसके लिए। तो हमें लाइफ में कभी कोई लिफ्ट ही नहीं मिला जो हम आपको ये बता दें। ऑसम सर। एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपकी लगती है वो है आपका पढ़ाने का स्टाइल। आई थिंक सभी लोग इसी से फिदा है। ये स्टाइल नेचुरल है या आपने डेवलप करने के लिए कुछ प्रयत्न किए सर? ऐसा नहीं। देखिए, अब एक बात बताइए, कोई लड़का एसी में बैठा है, बचपन से ही उसके घर में मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर ये सब चीज रहा है, उसको क्या पता कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है। जी। हम लोग ने लाइफ में वहां उसके नीचे वाला लेवल है कोई नहीं होता है। तो जो इंसान गिनती 1 से लेके चालू किया, 0 1 2 3, उसको हर चीज जिंदगी के पड़ाव में पता है कि हाँ ये गरीबी में ऐसी होती है, फिर आपके सामने समस्याएं आती हैं तो दोस्तों का रिएक्शन कैसा होता है, रिश्तेदारों का क्या होता है। जब मझधार में फंस जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि थोड़ा पहले बताए रहते तो चल जाता। अरे भैया, थोड़ा पहले बताए रहते तो हम खुद नहीं समझ जाते हैं जो तुमको पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो लोग देखे हैं वो बता सकते हैं इसको। तो हमने लाइफ में ना किताबी चीजों से हम काफी दूर रहते हैं, क्योंकि किताब में लिखी विद्या और दूसरे के जेब का पैसा इमरजेंसी में मेरे काम नहीं आने वाला।